23 मार्च 2005 को क्रिस्टोफर का मृत्यु के निकट का अनुभव परिवर्तनकारी क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण है जो हमारे सांसारिक अस्तित्व के पर्दे से परे मौजूद है। उस मनहूस दिन पर अपनी दिनचर्या के दौरान एक भयावह दुर्घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। टक्कर से वह बुरी तरह घायल हो गया और कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके चारों ओर की दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई थी, जिससे वह शांति की जबरदस्त भावना से भरे एक लुभावने खूबसूरत बगीचे में पहुंच गया। इस अलौकिक क्षेत्र में क्रिस्टोफर का स्वागत प्रकाश की एक उज्जवल लौ द्वारा किया गया। शुरू में तो वह हैरान रह गया। उसने जल्द ही अपने सामने मौजूद आकृति को पहचान लिया। यह उसकी दादी थी। उनकी यादों में अंकित कमजोर छवि के विपरीत यहाँ वह युवा और जीवंत दिखाई दी। क्रिस्टोफर जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करते हुए एक परिचित प्रेम में डूबा हुआ था। उनकी दादी ने अपने अलौकिक रूप में क्रिस्टोफर को एक संदेश दिया जिसमें मार्गदर्शन और चिंता दोनों का भार था। उन्होंने उस सद्भाव और खुशी की बात की जो इस दिव्य उद्यान में उनके अस्तित्व की विशेषता है। हालांकि जब उसने क्रिस्टोफर के सांसारिक संघर्षों को संबोधित किया तो उसके शब्दों में एक उदास स्वर उभर आया। उनके जीवन में शराब की अधिकता ने उनके परिवार पर संकट पैदा कर दिया था, जिससे कड़वाहट पैदा हो गई थी, जिससे उनके रिश्तों के ताने बाने को खतरा था। अटूट प्रेम के साथ उनकी दादी ने उनसे अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने का आग्रह किया। उसने उससे अपने परिवार की देखभाल करने, अपने जीवन साथी और बच्चों की खुशी पर विचार करने का आग्रह किया। उनके मार्गदर्शन में स्पष्ट निर्देश था, अच्छाई का जीवन जीना, पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करना। उसके शब्दों की ईमानदारी क्रिस्टोफर के दिल में उतर गई, जिससे उनमें रिश्तों के प्रति एक नया विश्वास और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। अपनी दादी के शब्दों से निकले प्यार और स्नेह से अभिभूत होकर क्रिस्टोफर ने उनकी सलाह पर ध्यान देने का गंभीर वादा किया। उसकी आंखों में खुशी उसकी प्रतिबद्धता से प्राप्त खुशी को प्रतिबिंबित करती है। जैसे ही उनकी बातचीत आगे बढ़ी, उनकी दादी ने उन्हें अपनी सतत उपस्थिति का आश्वासन दिया। एक हमेशा सतर्क अभिभावक ने उन्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। उसने इस बात पर जोर दिया कि वह अकेला नहीं है। उसका प्यार उसकी सांसारिक यात्रा के हर कदम पर उसका साथ देगा। दिव्य मुठभेड़ जारी रही क्योंकि क्रिस्टोफर की दादी ने धीरे से उसे सांसारिक क्षेत्र में लौटने का निर्देश दिया। अलग होने की अनिच्छा के बावजूद उसके अलग होने के शब्दों में आश्वासन गूंज रहा था। उसका प्यार कायम रहेगा, उसके जीवन में एक निरंतर प्रकाश स्तंभ। उसने वादा किया कि जब समय आएगा तो वह व्यक्तिगत रूप से उसे परे शांतिपूर्ण क्षेत्र में ले जाने के लिए आएगी। अपनी आत्मा पर गहरा ज्ञान अंकित करके क्रिस्टोफर पृथ्वी पर लौट आया। उसका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल गया। जागने पर जब उसने खुद को अस्पताल में पाया और उन लोगों से घिरा हुआ था जिन्होंने दुर्घटना के बाद उसे बचाया था, तो उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। शारीरिक रूप से ठीक होने में महीनों लग गए, लेकिन वास्तविक परिवर्तन उनके दिल और दिमाग में हुआ। क्रिस्टोफर इस जीवन परिवर्तनकारी अनुभव से एक नए संकल्प के साथ उभरा। शराब का आकर्षण अब उन पर हावी नहीं हुआ और उन्होंने अपने परिवार के साथ खुशी और संतुष्टि का जीवन जीने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। कड़वाहट की परछाइयां छंटने लगी, उनकी जगह प्यार और जुड़ाव की गर्माहट ने ले ली।
यह मार्मिक कहानी हम सभी को एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जीवन एक अनमोल उपहार है जो आत्मभोग से परे एक उद्देश्य के लिए है। क्रिस्टोफर की यात्रा हमारी पसंद का हम पर और जिन्हें हम प्रिय मानते हैं उन पर गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। विनाशकारी आदतों के आगे झुकने के प्रति सावधानी एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रतिध्वनित होती है जो हमें दयालुता, जिम्मेदारी और उद्देश्यपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करती है। क्रिस्टोफर के अनुभव के चश्मे से हमें याद दिलाया जाता है कि पृथ्वी पर हमारा समय सीमित है और अच्छाई और प्रेम के कार्यों के माध्यम से इसे सार्थक बनाना हमारी जिम्मेदारी है।